हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ मैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो इस रीडिंग में जो टॉपिक है वो ये है कि आपके माइंड में जो भी पर्सन है, ठीक है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनके विचार हैं आपके बारे में। तो आज हम ये देखेंगे, वो पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती हैं, या आपके मतलब कोई भी पर्सन हो सकते हैं। अगर आप जर्नी में हैं तो आपके पर्सन हो सकते हैं, और वो क्या आपके बारे में सोच रहे हैं हम ये जानेंगे। तो आप कनेक्ट हो जाइए, उन पर्सन का नाम लीजिए 3 बार और डिवाइन को बोलिए कि आपको बताएं कि उन पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। तो आइए देखते हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। श्री 9 of Wands and the Hierophant, and 7 of Swords and bottom of the deck the Devil। देखिए इस वक्त, इस रीडिंग के वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन आए हैं, तो उनकी जो एनर्जीज़ हैं आपको लेके, वो इस वक्त बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती हैं। देखिए वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ऐसा फील आ रहा है जैसे कि अभी आप लोगों का झगड़ा हुआ है, अभी आपकी लड़ाई हुई है, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने अपने आप को उनसे अलग कर लिया है, जबकि वो आपको बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मतलब वो खुद को सही समझ रहे हैं, खुद को सही ठहरा रहे हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने आप मतलब आपने उनसे खुद को अलग कर लिया है, जबकि जबकि वो सही हैं और सारी चीज़ें आपके लिए उन्होंने की, लेकिन फिर भी वो आप उनको छोड़ दिया, आपने उनको छोड़ दिया। तो एक तो उनके माइंड में ये थॉट आ रहा है कि वो सही हैं और आप गलत हैं। सेकंड चीज़ ये आ रही है कि वो आपको एज अ स्पिरिचुअल पर्सन देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये तो है कि हाँ आपने उनको छोड़ के गलत किया, लेकिन एक अदर जो थॉट है वो ये भी है कि वो ये मान रहे हैं कि आपने कहीं ना कहीं उनसे ऐसा कहा कि अभी भगवान नहीं चाहते ऐसा, या भगवान की ये मर्ज़ी है, या अभी हमारी किस्मत में ऐसा नहीं है। तो अगर ऐसी कोई बात आपने बोली है तो ये बात भी उनके दिमाग में है, मतलब वो इस बात से भी संतोष कर लेते हैं, चीज़ को सोच लेते हैं कि हाँ वो सही बोल रही थी या बोल रहा था, कि अभी डिवाइन ही नहीं चाहते हैं कि हमारी लाइफ में चीज़ें आगे बढ़ें या वैसी चीज़ें हों जैसा कि हम लोग चाहते हैं। तो वो भी इस बात को, आपकी इस बात को मानते हैं कि हाँ अभी आपका कारमा है, या अभी डिवाइन की मर्ज़ी नहीं है, या हमारे भाग्य में ही ऐसा था कि हम अलग हों, मिलें और अलग हों, ऐसा। तो ये चीज़ें, और जो थर्ड चीज़ है वो ये है कि वो ना कहीं आपको थोड़ा सा मतलब बोला जाए ना, तो वो आप में एक नेगेटिव पैटर्न देख रहे हैं, मतलब एक नेगेटिव चीज़ कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने इसको सब कुछ दिया, सारी चीज़ें देने की कोशिश की, लेकिन इसको फिर भी मेरे साथ सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो मतलब कहीं ना कहीं वो आपको इस नेचर का भी समझ रहे हैं कि आपको मतलब थोड़ा सा, अगर मैं बोलूँ तो चालाक बोला जाएगा ना, चालाक, कि उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि ये बहुत चालाक इंसान है और ये मुझे छोड़ के चला गया, और ये ऐसा हो सकता है कि इसे कुछ बेहतर मिले, या ये मुझे वो इसे वो नहीं मिला जो, मतलब मैं इसे वो नहीं दे सका जो इसे चाहिए था। तो वो कहीं ना कहीं एक चालाक वाली जो बात आ रही है ना, कि
अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो मतलब इसे मुझसे बेटर चीज़ मिल गई है, इसलिए ये मुझे छोड़ के जा रहा है या जा रही है पर्सन, कि मतलब मुझे इससे मुझसे बेटर चीज़ मिली है, पर्सन मिला है, इसलिए ये मुझे छोड़ के जा रही है। और वो आपको बहुत ही नेगेटिव पर्सन मानते हैं, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि नेगेटिव, आपकी थॉट बहुत नेगेटिव है, मतलब वो आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हैं इस वक्त। उनके जो थॉट्स हैं आपको लेके वो बहुत क्लियर नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन या एंगर है उनके अंदर, आपकी जो एक्शन आपने जो लिया उनके प्रति, तो वो कहीं ना कहीं उनके अंदर अभी भरा हुआ है, जिसे वो ऐसा सोच रहे हैं। और जो चीज़ मतलब, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके साथ मतलब उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि जब भी आपको ये रियलाइज़ होगा कि हाँ वो मेरे लिए सही पर्सन था, उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब इस इंसान को लगेगा कि वो ही मेरे लिए सबसे बेस्ट था और वो मुझे छोड़ के गया है, तो उसे इस चीज़ का पछतावा एक दिन ज़रूर होगा और वो इस चीज़ को ज़रूर सोचेगा कि हाँ वो मेरे लिए इतना करता था और करता था या करती थी, तो पर मैंने उसे छोड़ दिया, मैंने उसकी वैल्यू को नहीं समझा। तो इस चीज़ को आप रियलाइज़ करेंगे, ऐसा भी वो पर्सन सोच रहे हैं। और उनको मतलब बहुत ज़्यादा, अगर इस कार्ड को देखा जाए तो बहुत उनका हार्ट ब्रेक हुआ है आपके इस एक्शन से, वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए हैं। लेकिन उनके मन में एक उम्मीद है कि आप लौट के आएंगे उनके पास, और उनको मतलब वो अभी ना इन चीज़ों को भूलने के लिए अपने माइंड को इधर उधर डाइवर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में एक होप है कि हाँ आप उनके पास लौट के वापस आएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे डिवाइन आपको कह रहे हैं, बता रहे हैं कि मतलब उनके मन में ये विचार चल रहे हैं कि हाँ आपको आपकी गलती का एहसास होगा और आप उनके पास लौट के आएंगे और चीज़ें वापस से वैसी ही होंगी जैसे कि खुशी वाली होनी चाहिए। तो एंगर तो है उनके अंदर आपके प्रति बुरी भावना भी है। बुरी भावना से मतलब कि नाराज़गी में जब भी हम जैसा दूसरे के प्रति सोचते हैं वैसी उनकी सोच भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपना फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं और उन्हें इस बात का एहसास है कि आप इस चीज़ को समझेंगे और आप उनके पास लौट के वापस ज़रूर आएंगे। तो आइए देखते हैं कि डिवाइन आपको इसके रिगार्डिंग क्या गाइडेंस देते हैं, डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। तो प्लीज़ डिवाइन बताएं, गाइड करें व्यूअर्स को जिनके साथ भी ये हुआ है। द चैरियट, देखिए यहाँ पे आपको एक्शन लेने को कहा जा रहा है। अगर आप इसके ये एक कार्मिक साइकिल था, कार्मिक पैटर्न था जो क्लियर हो रहा था, जो अभी लगभग क्लियर हो चुका है। और यहाँ पे आपको ना एक्शन लेने की ज़रूरत है, यहाँ पे आपको एक्शन लेना ही लेना होगा। अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो चीज़ें और ख़राब हो सकती हैं। और ये सडन चेंज आया है आपकी लाइफ में, एक सडन चेंज आया है, आप भी नहीं इसको समझ पाए कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया। काफ़ी पेनफुल है ये आपके लिए भी, लेकिन यहाँ पे आपको एक्शन लेना होगा। एक न्यू बिगिनिंग आपको आपके रिलेशन में करनी होगी। जो चीज़ें हो गई वो हो गई, डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि जो भी चीज़ थी होनी थी वो हो चुकी है। अभी अपनी उस थॉट पैटर्न को छोड़िए, अपनी उस जो आपके चीज़ें आपने की उनको छोड़िए, आप जाके उनको सॉरी बोलिए, अपनी डायरेक्शन को चेंज करिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए और अपने एक्शन को चेंज करिए और आपको सक्सेस यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे यही चीज़ आपको दिखाई जा रही है कि आपको यहाँ पे आपकी जो भी चीज़ें हैं तो आपको एक्शन लेना होगा और आपको इस रिश्ते में वापस जाना होगा, क्योंकि ये रिश्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल सही है। मतलब इन पर्सन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप मना कर सकें, नकार सकें। ठीक है, ये बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन है और ये आपको बहुत ज़्यादा
प्यार करते हैं, बहुत केयर करते हैं आपकी, अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा अटेंशन ये आपको देते हैं। तो डिवाइन की यही गाइडेंस है कि आप उनको माफ़ करिए, और जो भी आपकी चीज़ें हैं, अगर आपके मन में ये भाव आ रहा है कि हाँ मैंने ही चीज़ें गलत की, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, तो ये आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आपको इस चीज़ को छोड़ना होगा, एक्शन लेना होगा, अपनी डायरेक्शन को चेंज करना होगा, और चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। तो यहाँ पे आपको आपके रिश्ते में आगे बढ़ के एक नई शुरुआत करनी है। ये डिवाइन की गाइडेंस आप लोगों के लिए है। तो अगर ये आपसे मैच हो, रेजोनेट हो, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को, इस गाइडेंस को फॉलो करिएगा। थैंक यू।